बॉलीवुड वालों ने भी साउथ मूवी से इतना कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा जितना सीएचएसई बोर्ड ने सीबीएसई के सिलेबस को कॉपी किया है। अब खुद ही देख लो, जो भी सीबीएसई के सिलेबस है क्लास 12 का, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो, वो सेम सिलेबस उठा करके कॉपी पेस्ट कर लिया है सीएचएसई सिलेबस में। वैसे मार्क करेंगे तो सीएचएसई वालों में दो जगह तो वो मेहनत किया ही है। पहला, जो सीबीएसई लिखा है उसमें सीएचएसई लिखे हैं, और दूसरा वो जो बुक्स रिकमेंडेड वाला लिस्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा बुक ऐड किया है और इसको नाम दे दिए हैं रिड्यूस सिलेबस। वैसे आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है, पहले जब यूनिट्स डिवाइड होते थे वहां पे आप लोग एक दो चैप्टर स्किप कर सकते थे, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज यूनिट वाइज देखते थे कि हाँ ये एक चैप्टर स्किप करने से भी यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्क में। पर अभी आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट ही उस हिसाब से डिवाइड किया है कि आपको सारे चैप्टर्स को कवर करने पड़ेंगे। सीएचएसई की तरफ से अभी एग्जाम पैटर्न भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से कॉपी पेस्ट चल रहा है हम लोग सोच सकते हैं कि मे बी इस बार एग्जाम पैटर्न सीबीएसई के हिसाब से होगा। पर जो भी होगा, जब नोटिस आएगा हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, तो कीप कनेक्टिंग। सो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के जो जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उस हिसाब से एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज और कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको स्किप करना है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है वो है कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। सो इस टॉपिक के हिसाब से जो एक्सरसाइज रिड्यूस हुआ है, जो एक्सरसाइज आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है वो 1C एक्सरसाइज टोटल आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, और जो 1B एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। एक पेन पेपर लेकर के बैठिए और ये सारे टॉपिक को अच्छे से आप लोग लिख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस नहीं करना है, पर 6, 7 आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वाला टॉपिक रिड्यूस हुआ है। इसके हिसाब से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज को लेकर के ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। पर ये चैप्टर आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, सो डेरिवेटिव पढ़ने के टाइम पे आईटीएफ के सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यूज होते हैं, और आईटीएफ के फॉर्मूलाज की यूज से आप लोग इजीली डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसीलिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भले ही आप लोगों के सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, पर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड और फोर्थ नंबर चैप्टर, जो कि सबसे इजी और सबसे मजेदार चैप्टर है, वो है मेट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। So, अगर हम मेट्रिक की बात करेंगे तो मेट्रिक में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन है वो वाला पोर्शन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग इनवर्स निकालते हैं मेट्रिक के इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, सो कॉलम और रो को हम लोग प्लस माइनस करके जो इनवर्स निकालते हैं वो वाला पोर्शन कट गया है। सो उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज 4B है उसका 10 नंबर 11 एंड 12 आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट में सारे ही आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। बस मैट्रिक में एक टॉपिक रिड्यूस है, जो इनवर्स निकालते थे हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन यूज करके, वो वाला पोर्शन कट गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैलकुलस पार्ट पे। कैलकुलस पार्ट पे जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उस चैप्टर में जो रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और उसके जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो वाला टॉपिक सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। दैट इज एक्सरसाइज 7M आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। और जो एक और एक्सरसाइज आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है वो है एक्सरसाइज 7B। सो डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन जो प्रीवियसली 2017 से कैंसल आउट होता आया था, इस बार भी वो रिड्यूस हुआ है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सो एक्सरसाइज 7B भी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, एक्सरसाइज 7M भी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। सो ये सारे एक्सरसाइज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग टॉपिक को टेली कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स में से हम लोग बोल रहे हैं कि 7M और 7B एक्सरसाइज आप लोगों का रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर में भी आप लोगों का रिड्यूस हुआ है, एंड दैट इज डिफरेंशियल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर, और जो टेंजेंट नॉर्मल, ये दोनों पोर्शन आप लोगों का सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज नहीं प्रैक्टिस करना है वो है एक 8B। एक्सरसाइज 8B को टोटली प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल कोर्स पे नहीं है। और एक्सरसाइज 8E ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है। और जो एक्सरसाइज 8F है वो तो ऑलरेडी कोर्स में है ही नहीं, तो बस कोर्स जो प्रीवियस में था वो 8E और 8B था एक्सरसाइज, पर इस बार आप लोगों को 8B और 8E को प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप लोगों का सिलेबस से कट गया है। सो अगर हम लोग इंटीग्रल्स की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और जो इंटीग्रेशन बाय लिमिट सम, ये दोनों टॉपिक अभी सिलेबस में नहीं है। इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज आप लोगों का रिड्यूस हुआ वो हुआ 9B टोटल एक्सरसाइज, 9H टोटल एक्सरसाइज और 9I ये टोटल एक्सरसाइज। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज आप लोगों को स्किप करना है क्योंकि ये अभी सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं तभी, जैसे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट, लीनियर रूट इंटू क्वाड्रेटिक, ये वाले टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, सो px प्लस क्यू इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रूट, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं दैट इज लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं वो भी आप लोगों के सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। सो जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के हैं लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट, उसको भी प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि ये आप लोगों की ये इवैल्यूएशंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है? जो एरिया अंडर कर्व्स है वो क्या है? इंटीग्रेशंस की ही एप्लीकेशंस है, इसीलिए उसको चैप्टर का नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आप लोग के न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने इसका नाम किया है एरिया अंडर कर्व्स। उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसको सारा पढ़ना पड़ेगा, एक ही एक्सरसाइज है, इंपोर्टेंट है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, एंड सेकंड वन इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। होमोजेनियस तक एक्सरसाइज में है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हम लोग के एक्सरसाइज में सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, सो उस हिसाब से जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों का रिड्यूस हुआ है, तो फर्स्ट वन इज 11A एक्सरसाइज के जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? फॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, वो वाला आप लोगों के सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। एंड अनदर वन इज 11C एक्सरसाइज में से जो 9 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक है टोटल क्वेश्चन, 9 से लेकर के 15 तक, वो सारे बेस्ड है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सिलेबस में अभी नहीं है उसको प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी टाइम कम है, तो इसीलिए जो जो सिलेबस में है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो सिलेबस में नहीं है उसको प्रैक्टिस मत कीजिए। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, दैट इज वेक्टर एंड 3D। तो पहले हम लोग वेक्टर देख लेते हैं। सो वेक्टर में जो एक्सरसाइज आप लोगों का सिलेबस से रिड्यूस हुआ है वो इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये वाला टॉपिक, और अनदर टॉपिक इज कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। ये दोनों टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, सो इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज आप लोगों को स्किप करना है दैट इज एक्सरसाइज 9D। एक्सरसाइज 9D आप लोगों को एक्सरसाइज में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो 9D एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज 3D। सो 3D में कोप्लानर, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन, ये तीनों टॉपिक आप लोगों का रिड्यूस हुआ है। ठीक है, दैट इज कोप्लानर, ये भी प्लेन रिलेटेड है, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी है, और एंगल बिटवीन प्लेन। तो प्लेन के सारे टॉपिक्स आप लोगों को सिलेबस में अभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से प्लेन टोटली है ही नहीं आप लोगों के कोर्स में, तो उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज 13B है वो टोटल रिड्यूस हो गया है। 13B की कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि 13B प्लेन रिलेटेड है, और प्लेन आप लोग के एक्सरसाइज में आप लोग के सिलेबस में अभी नहीं है। बट 3D इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसलिए 3D और वेक्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना सिलेबस में है उसी को ही बस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है उसको आपको लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो इजी चैप्टर है, उस चैप्टर पहले क्या होता था, यूनिट 1 में इंक्लूडेड होता था, पर अभी क्या न्यू सिलेबस के हिसाब से LPP को एक एक्स्ट्रा यूनिट बना दिया है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ LPP प्रॉब्लम्स है और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो दोनों स्किप हो गए हैं, तो वो अभी सिलेबस में नहीं है। उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज हम लोग का 3A है, 3A एक्सरसाइज हम लोग के कोर्स से रिड्यूस हो गया है। ठीक है, 3B एक्सरसाइज टोटल है जो ग्राफिकल मेथड, बट 3A जो फॉर्मुलेशन है, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के उसको फॉर्म करते थे कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे फॉर्म होगा, वो वाला कोर्स से अभी कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, सो 3A एक्सरसाइज नहीं प्रैक्टिस करना है, 3B एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि LPP एक सिंगल यूनिट है, तो LPP से क्वेश्चंस मस्ट आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए LPP की जो 3B एक्सरसाइज है उसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए।
सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड हम लोग बहुत जल्द स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाएंगे जो आप लोगों के प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करेगा। प्रिपरेशन को किस वे में करेंगे तो आप लोग इजीली ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो उसमें आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।